ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। कहते हैं इंसान जैसा सोचता है उसे वैसा ही मिलता है। जिस प्रकार भी हम सोचना शुरू कर देते हैं हमारी लाइफ में वैसा होना शुरू होने लग जाता है। इसीलिए कहते हैं कि अच्छा सोचो, विचार आपके अच्छे होने चाहिए। कई बार हम छोटी सी बात को लेकर इतने ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, इतना ज़्यादा सोचने लग जाते हैं कि वो बात हमारा सिर दर्द बन जाती है। उस बात से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, होता है ना। इसीलिए आप जब अच्छी चीज़ सोचोगे तो वो अच्छी चीज़ आपके विचारों को अच्छा करेगी, आपको टेंशन नहीं देगी। और जब आपके विचार अच्छा सोचेंगे, सकारात्मक सोचेंगे ना, जब आपका ध्यान सकारात्मक चीज़ों पर केंद्रित होने लग जाएगा तो आपके जीवन में उन्नति भी होगी, आपको आनंद भी मिलेगा और आपके जीवन में सफलता भी आएगी अच्छा सोचने से। इसीलिए आज से ही ये फैसला कर लो कि आप कभी गलत नहीं सोचोगे। गलत तभी सोचोगे जब आपको गलत दिखाई देगा। बिना दिखे बिना सुने आप गलत नहीं सोचोगे, अच्छा सोचोगे। कई बार क्या होता है, बात छोटी सी होती है और हम उसको सोच सोच के इतनी बड़ी कर देते हैं कि ऐसा लगता है कि अरे अब तो क्या होगा। और बात कुछ नहीं होती, कुछ भी नहीं होती, छोटी सी बात होती है और हम उसको सोच सोच कर इतना बड़ा कर देते हैं। बात भी बड़ी हो जाती है, हमारी टेंशन भी बड़ी हो जाती है, होता है ना। लेकिन नहीं, आप ये सोचो कि इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। कभी भी आपके जीवन में परेशानी आए ना, क्योंकि परेशानी तो देखो आएगी आएगी, सबके जीवन में आती है। तो जब जीवन परेशानियों से लग रहा है भर रहा है तो आप उस परेशानी को मत देखो, आप ये देखो कि ये ख़त्म कैसे होगी। आई तो चलो है ही है, लेकिन इसको ख़त्म कैसे करें, परेशानी का हल क्या है। परेशानी को देखने से परेशानी दिखेगी। जब आप उसका हल सोचने लग जाओगे तो आपको कभी कोई तरीका सोचोगे, कभी कुछ सोचोगे, ऐसे ख़त्म करूँ वैसे ख़त्म, तो आपको ना आपका दिमाग चलता रहेगा और परेशानी आपका दिमाग बंद कर देगी, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। लोग अच्छा भी बोलेंगे तो आपको उनसे प्रॉब्लम होगी, आपको चिड़चिड़ाहट होगी कि अरे मुझसे बात मत करो, होता है ना ऐसा कि मुझे नहीं बात करनी किसी से, तो ये चीज़ आ जाएगी। लेकिन जब आप सॉल्यूशन देखते हो, जब आप अच्छा सोचते हो कि नहीं बाबा बैठे हैं, मैं हूँ ना, मैं कुछ करूँगा, कुछ करूँगी मैं, तो जब अपने पे भरोसा होता है और अपने भगवान पे भरोसा होता है ना, तो आपको सॉल्यूशन भी मिलता है। भगवान कैसे सहायता करते हैं, किसी के माध्यम से करते हैं, कोई संकेत देते हैं, वो सहायता आपकी करते हैं। बस कुछ लोग समझ जाते हैं कि हाँ शायद बाबा ने ऐसे मेरी हेल्प करी है, और कुछ लोग समझ नहीं पाते। जो समझ जाते हैं वो कहते साईं है, और जो नहीं समझ पाते वो कहते बाबा तो साथ ही नहीं देते। ठीक है, इसलिए ये आपको देखना है कि आप किस प्रकार समझते हो। कभी भी किसी भी चीज़ को गलत सोचने से पहले आप उसको ये देखिए कि क्या पता ये सही भी तो हो सकती है। हर चीज़ के दो नज़रिए होते हैं, आप पहले एक नज़रिए से देखो, फिर दूसरे से देखो, आपको समझ में आ जाएगा। जब परिस्थिति किसी और पे हो ना तो सोच कर देखना कि अगर ये मुझ पे होती तो मैं क्या करता, आपको सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा उस चीज़ का। क्योंकि कई बार इसी गलत फहमी की वजह से ना हमारे रिश्ते भी ख़राब हो जाते हैं। हम सोचते हैं अरे हमने किया ही क्या है, लेकिन कुछ शब्द, कुछ विचार हमें अपनों से भी दूर कर देते हैं। इसलिए जितना हो सके अच्छा सोचिए, कम सोचिए, खुश रहिए, आनंद में रहिए। इसीलिए तो कहते हैं साईं साईं करते रहिए। पागल कहेगा ना कोई, कहने तो क्या जाता है, हम दीवाने हैं साईनाथ के, हमें पता है बस। तो चलिए, इसीलिए प्रार्थना करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सुबह की मॉर्निंग प्रेयर जो होती है वो भगवान तक जाती है, दुआएं भगवान तक जाती हैं, और जो भगवान स्वीकार कर लेते हैं तो हमारा दिन अच्छा निकलता है। क्योंकि कहते हैं ना ये जीवन है, ये लाइफ है, यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं, दर्द है, दुख है, ये मिलना स्वाभाविक है, मिलेगा, इसे हम नहीं रोक सकते। अगर सुख आ रहा है तो दुख भी आएगा, लेकिन दुखी होना ना होना ये आपके हाथ में है। आप उसको लेकर बैठ जाओगे और ये अब क्या होगा, ये आपके हाथ पर निर्भर करता है, आप पर निर्भर करता है कि आप दुखी होगे, नहीं होगे ना। ना ना, दुखी क्यों होना है, आप बाबा के बच्चे हो, आपने दुखी होके क्यों परेशान होना है, आपने तो उसका सॉल्यूशन देखना है, उसका हल देखना है। ठीक है, वादा कीजिए आज कि आप बुरा नहीं सोचेंगे, अच्छा ही सोचेंगे। हाँ, बुरा लोग मजबूर कर देते हैं सोचने पे, हम हार जाते हैं, लेकिन फिर भी किसी दूसरे की वजह से अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर नहीं देना, टेंशन नहीं लेना। वो तो देकर चला जाता है,
परेशानी हमें होती है। ठीक है, आपने साईं साईं का जाप कीजिए, सारी चिंताएं अपने आप दूर चली जाएंगी। जो नहीं होना ना वो भी हो जाएगा। अच्छा। और अगर सुबह आपके पास थोड़ा वक्त हो, तो मन में कोई उलझन हो ना, तो थोड़ी देर बाबा के पास बैठो। आपके घर में जो भी स्वरूप है, मंदिर में बैठो, अपने 10-15 मिनट बैठो और पूरी तरह शांत होकर कुछ नहीं सोचना, बस बाबा को देखो, उनसे बात करो, 10-15 मिनट दे दो। हम दूसरों से वो कहते हैं ना, तुम बताओ क्या होगा, नहीं, दूसरों से नहीं कहना है। 10-15 मिनट बैठो और बाबा से कहो कि बाबा मेरे लिए क्या सही है, मैं क्या करूं, मैं बहुत उलझन में हूँ बाबा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। दुनिया से सलाह लेता हूँ तो वो गलत दिशा में भेज देते हैं। अब मेरा एकमात्र सहारा आप ही हो, आप ही को मेरी नैया पार लगानी है। मेरी सहायता करना, मुझ पर कृपा करना और मेरे जीवन में चल रही उलझन को बाबा ख़त्म कर दो देवा। आप मेरे बाबा मेरा जीवन हो, आप नहीं तो ये सारी परेशानी कौन हल करेगा प्रभु। मेरी सहायता करना, मेरी श्रद्धा की लाज रखना बाबा, मुझ पर कृपा करना, मेरे हर रिश्ते को कभी कोई तकलीफ़ ना हो, मुझसे जुड़ा हर रिश्ता आनंद में रहे, खुशी में रहे बाबा, इतनी कृपा करना। मेरे परिवार पर कृपा करना, जाने अनजाने में मुझसे यदि कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना, रहम करना, दया करना, श्रद्धा की लाज रखना। बस अपने साईं से बात करना शुरू तो करो, देखो फिर ज़िंदगी में वो भी शुरू होगा जो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो अब चलिए हम प्रार्थना करते हैं। जिनके नेम्स आज की प्रार्थना में आए हैं बाबा उनका भला करें, और वो ज़िंदगियां जो संवरने जा रही हैं साईं चरणों में जा कर के, आइए उनका नाम बाबा के चरणों में रखते हुए आज का दिन शुरू करते हैं। तो आज प्रार्थना के नाम है नेहा माथुर जी, अनु जी, सौरभ कुमार जी, भास्कर जी, ज्ञानशी छाछिया जी, रिद्धि जी, बच्ची ज्ञान विकास, विशाल प्रसाद जी, स्वीटी जी, मदन मोहन जी, संध्या सिंह आंटी जी, रहम नज़र साईं एंड ऑल फैमिलीज़। तो ये नाम बाबा के चरणों में रखते हुए मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि बाबा इन सब की श्रद्धा की लाज रखना, इन सब पर कृपा करना, इनके जो भी दुख दर्द परेशानी हो बाबा सब कुछ ठीक हो जाए, इनके जीवन में आनंद हो, खुशियाँ हो, आपका आशीर्वाद हो बाबा, सब कुछ ठीक हो जाए। नेहा का एग्ज़ाम है बाबा, नेहा पर कृपा करना कि वो अपनी परीक्षा में सफल हो, सभी पर कृपा करना। भास्कर जी का एग्ज़ाम है, उन पर भी कृपा करना बाबा, परीक्षा सफल हो और जीवन में आपका आशीर्वाद हो और जीवन में सक्सेसफुल बने वो। और ज्ञानशी का बर्थडे है, ज्ञानशी जी आपको आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, मालिक आपको सदा खुश रखे, हेल्दी हैप्पी रखे, हैप्पी बर्थडे। और इसी प्रकार बाबा का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे, आप कर और आपके पूरे परिवार पर बाबा का आशीर्वाद बना रहे। अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस करो, बहुत आगे बढ़ो, मेरी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। और बच्ची ज्ञान विकास की हेल्थ अच्छी नहीं है बाबा, बच्चे पर कृपा करना। विशाल प्रसाद जी का बर्थडे है, विशाल जी हैप्पी बर्थडे, मालिक आपको सदा खुश रखे, हैप्पी हेल्दी रखे, बाबा का आशीर्वाद आप पर बना रहे, आपकी जीवन की हर मनोकामना पूरी हो, साईं नाथ आप पर सदा कृपा और आशीर्वाद बना कर रखें, मेरी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। बाबा संध्या आंटी जी की तबीयत ठीक नहीं है, उन पर कृपा करना, उनकी सेहत अच्छी हो, आपके चरणों में उनका बारंबार प्रणाम है और उनकी सेहत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, मेरी आपसे यही प्रार्थना है बाबा। और जिनकी भी सेहत अच्छी नहीं है, जिनके नाम है, जिनके नाम नहीं है, जो प्रार्थना सुन रहे हैं, अगर वो किसी भी परेशानी से दुखी हो, परेशान हो, तो बाबा उनकी हर समस्या का समाधान करना, मेरी आपके श्री चरणों में बारंबार प्रार्थना है। ओम साईं, श्री साईं, जय जय साईं। तो चलिए आइए 11 वचनों के साथ आज की प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं, आगे साईं संभालेंगे। ठीक है, आइए 11 वचन पढ़ते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तो दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए,
हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बाबा की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे, मेरी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। तो आज संकल्प का हमारे तीसरा दिन है। बाबा की कृपा से 2 दिन निर्विघ्न संपूर्ण हो गए। आज तीसरा दिन है। आज भी बाबा के चरणों में बैठकर हम साईं चालीसा का पाठ करेंगे। आप सभी सम्मिलित हों पाठ में और आइए बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। ऐसे ही बाबा का आशीर्वाद सबके जीवन पर बना रहे, हमारी साईं से यही प्रार्थना है। चलिए आइए दिन शुरू करते हैं। साईं सब पर कृपा करें, साईं सबका भला करें। ओम साई राम, जय जय साई राम।